अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। अहवाल क़यामत पर हमारी बातचीत जारी है। अहादीस का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। आज की रिवायत का ताल्लुक़ मुस्नद अहमद से है और इसकी इस्नाद भी दुरुस्त हैं, इसलिए इस रिवायत को बयान कर रहा हूँ। इस रिवायत की राविया जो हैं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। अन आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी बाज़ि सलातिही, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी नमाज में ये दुआ करते हुए, ये मुनाजात करते हुए, अल्लाह के हुजूर ये इल्तिजा करते हुए सुना। वो मुनाजात, वो दुआ, अल्लाह के नबी की वो पुकार अल्लाह की बारगाह में, वो क्या है सुनिए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, हासिबनी हिसाबन यसीरा, मेरा मुहासबा करना आसान मुहासबा, यानी क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान लेना, मेरा आसान हिसाब लेना। अल्लाह अकबर। इन अल्फाज पे ठहरिए ख़वातीन व हज़रात, और देखिए रिवायत करने वाली हस्ती कौन है। अम्मी आयशा, जो नबी अलैहिस्सलाम की महबूबा हैं, ज़ौजा मुतहरा, अफ़ीफ़ा, पाक दामन। और दुआ कौन सी हस्ती कर रही हैं? अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया बादस खुदा बुज़ुर्ग। तो ये क़िस्सा मुख्तसर। और दुआ क्या है? ए अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा आसान हिसाब लेना। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। इस हदीस पर जितना गौर करते चले जाएं कम है। इंशाअल्लाह इस हदीस पे आखिर में तबसरा करते हैं। हदीस पूरी सुन लीजिएगा, मुख्तसर सी हदीस है। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि कुल, तो मैंने कहा, मैंने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मल हिसाबुल यसीर, आसान हिसाब से मुराद क्या है? आसान हिसाब किसे कहते हैं? क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसान हिसाब ये है कि अन यंज़ुर फ़ी किताबिही फ़यतजावज़ अन्हु, कि अल्लाह ताला बंदे के नामा आमाल पे नज़र डाले और दरगुजर फरमा दे। बस ये आसान हिसाब है। दीगर अहादीस इस हवाले से थोड़ा बहुत इशारा इससे पहले भी हो चुका है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिसको बख्शना चाहेंगे, अल्लाह ताला उसकी तफसील के साथ जांच पड़ताल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उस बंदे के सामने उसका नामा आमाल रख देंगे, उसके अंदर उसकी नीकियां बदियां सब होंगी, और अल्लाह उसकी बदियों से दरगुजर फरमा के सीधे जन्नत में भेज देंगे। ये है आसान हिसाब। तो नबी की तो बदियां होती ही नहीं, नीकियां ही नीकी होती हैं, भले कोई भी नबी हो। इमामुल अंबिया तो फिर इमामुल अंबिया हो जाएगी। तो इमामुल अंबिया को भी किताब दिखा दी जाएगी, आमाल नामा दिखा दिया जाएगा, और अल्लाह दरगुजर फरमाएंगे। अल्लाह जांच पड़ताल नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के सवाल के सामने कोई नहीं ठहर सकता। यह पक्की बात है। ये अल्लाह के नबी, ये खुद अल्लाह के नबी का इरशाद है, इन्नहु मन नूक़िशल हिसाब, वो शख्स जिससे हिसाब किताब में मुनाकशा कर लिया जाए, जिससे हिसाब लेते हुए अल्लाह ताला जांच पड़ताल करें, नक़्दो चरा करें, सवालात करें, तफसील के साथ, सख्ती के साथ उससे हिसाब किताब लें। तो हिसाब किताब में जिस शख्स के साथ भी ये मामला कर दिया जाए, उस दिन यौम इदिन या आयशा हलाका, ए आयशा, फिर वो हलाक हो गया। तो ख़वातीन व हज़रात, हिसाब की दो किस्में क़यामत के दिन। एक है दरगुजर वाला हिसाब,
हिसाब अर्ज़ व मुआयना, अल्लाह ताला बंदे के सामने उसकी किताब को अमाल नामे को पेश कर देंगे, उसके सामने उसकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ आ जाएंगी और दरगुज़र फरमा देंगे। ये है दरगुज़र वाला हिसाब, जिसको अल्लाह के नबी फरमाते हैं हिसाब यसीरा। और ये यसीर का लफ्ज़ भी कुरान करीम से है, आसान हिसाब की बात कि फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिक यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैर यसीर। क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, वो काफिरों पर वो दिन हल्का नहीं होगा, असीर होगा, मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। ठीक है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझसे आसान हिसाब ले या अल्लाह। तो आसान हिसाब ये बस अमाल नामा हाथ में दे दिया जाए, दरगुज़र कर दिया जाए, सीधे जन्नत में भेज दिया जाए। और हिसाब मुनाकशा ये है, हिसाब मुनाकशे का लफ्ज़ भी ये इन्नहु मन्नूक़िश से है, जिसका हिसाब किताब में मुनाकशा किया जाए। जिसके हिसाब किताब में मुनाकशा क्या मतलब, हिसाब किताब तफसील के साथ और सख्ती से लिया जाए, एक एक चीज़ से पूछ, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। अल्लाह के क्यों का जवाब कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। जैसे आप देख लें, एक ग़ज़वे में नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन को इजाज़त दे दी कि वो जंग में शरीक ना हो। वो अपने बहाने लेकर आए। नबी अलैहिस्सलाम ने तहक़ीक़ की ज़रूरत महसूस नहीं की, उन्होंने बहाना किया, आपने इजाज़त दे दी, ठीक है तुम शरीक ना हो जाओ। फ़ौरन वही उतर आई, अफ़ल्लाहु अन्क, आपने बग़ैर तहक़ीक़ के इनको जाने दिया, जिहाद में न आने की इजाज़त दे दी, लेकिन लिमा अदिन तलाओ, अल्लाह ने आपको या आपका ये अमल माफ़ कर दिया, लेकिन बताएं आपने इजाज़त क्यों दी। लिमा अदिन तलाओ, क्यों इजाज़त दी आपने, ये अल्लाह अपने नबी से सवाल कर रहे हैं। इसी तरह जब आपने कहा मैं शहद नहीं पीऊँगा, कहा क्यों आपने अपने ऊपर शहद को हराम ठहरा दिया, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। तो जनाब अल्लाह के क्यों का जवाब कोई भी नहीं दे सकता, ये बात याद रखें। इसलिए अल्लाह के नबी होते हुए, बख्शे बख्शाए होते हुए, इमामुल अंबिया होते हुए, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्से मुख्तसर मखलूक में सबसे बड़े दर्जे पर फाइज होते हुए भी अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना। क़यामत के दिन या अल्लाह मेरे किताब नामे पर नज़र डाल के मुझसे सवाल न करना। अल्लाह के नबी भी सवाल से पनाह मांग रहे हैं। इस हदीस पर जितना नज़र डालें कम है। रिवायत करने वाली अम्मा आयशा हैं, जिनसे रिवायत हो रही वो इमामुल अंबिया है, और जिनकी दुआ नकल हो रही वो इमामुल अंबिया है। और अल्फाज भी क्या, या अल्लाह आसान हिसाब ले। अल्लाह अकबर। ख़वातीन व हज़रात, मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं, आजकल के पीर अपने मुरीदों को जन्नत की जमानत देते हैं, जन्नत की टिकट हाथ में देते हैं। गलत पीरों की बात कर रहा हूं मैं, अच्छे पीरों की बात नहीं करता। अल्लाह के वली भी मौजूद हैं इस कायनात में, जन्नत की टिकटें देते हैं, जन्नत की ज़मानतें देते हैं। और अगर पीर जन्नत की टिकट नहीं देता तो मुरीद ये ज़रूर समझ लेता है कि मैंने फ़लाँ पीर साहब के हाथ में बैत की, वो अब मुझे तो क़यामत के दिन बचाएगा। वो पीर साहब पहले अपने आप को तो बचा ले, आपको बचाने से पहले। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा कर रहे हैं, ये अल्लाह मेरा आसान हिसाब लेना। तो आजकल के पीर, आजकल के मुर्शिद कहां खड़े हैं, ईमानदारी से बताइएगा। बरसगीर पाक व हिंद के अंदर ये एक सोच इतनी फरावा है ना कि बस हम जिसके हाथ में बैत कर ले उसने हमें ले जाना ही ले जाना जन्नत में। ये हदीस ऐसी मुशरिकाना सोच की नफी करती है। अल्लाह, आपको दो वाक़यात बता देता हूं, एक का ताल्लुक़ मेरी ज़ात से, एक का ताल्लुक़ एक साबिका सियासतदान मजहबी बंदे से। अरसे दराज की बात है, हाई कोर्ट में एक दफ़ा बंदा मुझे मिलने आया और उसने कहा कि जी मेरे एक अज़ीज़ रिश्तेदार हैं और वो कहते हैं कि अब मेरे पीर साहब हैं, मेरे पीर साहब के हाथ पे बैत कर लें तो वो ज़मानत देते हैं। जैसे ही कब्र में बंदा फोत होता है, कब्र पे चले जाते हैं, तो वो
मुनकर नकीर के साथ ही पहुंच जाते हैं या उससे पहले पहुंच जाते हैं। उनको साफ बता देते हैं ये हमारा अपना बंदा, या अपना बंदा है हमारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त गालिबन नवाज शरीफ का दौर था, तो मैंने उसको बरजस्ता कहा था कि वो मुनकर नकीर है कि नवाज शरीफ हैं जो सिफारिश सुन ले। मैं सिफारिश सुन लेता हूँ, आप सिफारिश सुन लेते हैं, फ़लाँ सिफारिश सुन लेता है, मुनकर नकीर किसी की सिफारिश सुनेंगे? यानी वो सवाल करने वाला भी कोई जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा बंदा, अपने चेहरे से, अपनी बोल चाल से पढ़ा लिखा बंदा मालूम हो रहा था, और वो फिक्रमंद था कि जी मेरे अजीज़ हैं, वो कहते हैं मेरे पीर साहब के हाथ पे बैत कर लो, बस वो कब्र में मुनकर नकीर के साथ ही पहुंच जाते हैं, सिफारिश करके बेड़ा पार करवा देते हैं। ये हालात हैं। और दूसरा वाक़या, एक मशहूर सियासी बंदा है, कनाडा शिफ्ट हुआ है शायद आजकल, शायद नहीं बल्कि यकीनन, उसका कोई पक्का मशहूर मुरीद, कोई अमीर कबीर बंदा फोत हुआ, शायद अमीर कबीर ही होगा, क्योंकि अमीर कबीरों के साथ ही यही सलूक होता है, यही प्रोटोकॉल दिया जाता है उमूमन। तो कब्र पे खड़े होके बाकायदा जो कब्र के 3-4 सवालात हैं उसकी वो जवाब सिखा रहा बंदे को। 3 सवालात, मर रब्बुका बन नबीयुका मा दीनुका, कहता चल जवाब दे, रब्बुन अल्लाह। इस तरह बाकायदा वो यूट्यूब पे वो वीडियो मौजूद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आलम बरज़ख, उसमें चीटिंग होगी, उसमें बोटियां चलेंगी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हाल है कि वो आलम बरज़ख है जहां बाहर से बोटियां फेंकी जाएं? शर्म आनी चाहिए। ये वो लोग हैं, ये इस उम्मत के अहबार और रुहबान हैं जो आवाम का, मुरीदीन का अकीदे का बेड़ा गर्क करते हैं, खुद को भी जहन्नम में पहुंचाते हैं और अपने मुरीदों को भी लेकर जहन्नम में पहुंचते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ख़वातीन व हज़रात, अपनी खैर मनाएं, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ताल्लुक़ ज़रूर रखें अहले इल्म से जिनका अक़ीदा ठीक हो, फिर उन अहले इल्म से जो रासिख़ुल अक़ीदा हों। सिर्फ अक़ीदा ठीक ना हो, अक़ीदे में पुख्तगी हो, वो आपको बिदआत की तरफ, शिरकियात की तरफ जाने ना दें। फ़िक़ही तफ़सीलात बाद की बात है भाई, आजकल के जदीद कोई मसले बयान करता है या कदीम मसले बयान करता है तो ये बात की बातें। सबसे पहले मेरा और आपका अक़ीदा है, तौहीद और सुन्नत है जिसे इख्तियार करना है, शिर्क व बिदअत है जिससे बचना है। और ये काम सिर्फ रासिख़ुल अक़ीदा अहले इल्म ही करते हैं, दरमियाने किस्म के मौलवी भी नहीं करते। वो कहते हैं दिल आज़ारी ना हो के नाम से मट्टी पाव पॉलिसी के तहत मुरीदीन को खुश रखते हैं, उनके अक़ीदे पर कोई मेहनत नहीं करते। बहरहाल इस हदीस को सामने रखें। अल्लाह मुझे इस हदीस की रोशनी में अपना ईमान बनाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी इस हदीस की रोशनी में अपना ईमान बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।